हेलो एस्पिरेंट्स, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। परसेंटेज अपना टॉपिक चल रहा है। परसेंटेज टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड वाले डिस्कस किए थे। चल रहा है अपना टॉपिक। क्वेश्चंस आपने किए थे, लास्ट क्वेश्चन मैं आपको देके गया था, आपको वहां तक करना है, वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। उसके आगे मैं आपको आज डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे लेके जाता हूं। तो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, देन डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन फर्दर इंक्रीज्ड बाय 25%। ये तीन आपको कंडीशन दे दी। उसके बाद उसने पूछा है कि नेट परसेंटेज चेंज कितना आया है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको एकदम क्लियरली। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। देखना, हम अलग अलग टाइप की पीडीएफ लेके आ रहे हैं। जो पीडीएफ अपने सेट हो जाएगी ना, वो पीडीएफ अपन रख लेंगे। अब इसका अपने को पता चल जाएगा कि आपको कितना क्लियर दिख रहा है। आज की क्लास चलने दो, लाइव चल रही है क्लास, तो मैं ज़्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। मुझे जहाँ तक दिख रहा है सामने कि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर दिख रहा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। 30% का इंक्रीजमेंट फटाफट से करते हैं, क्योंकि सेम टाइप अपने बहुत हो गए। अब इस टाइप से अपन को निकलना है बाहर, तो जल्दी से करो इस क्वेश्चन में, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। 30%, फिर 25% और फिर 25% हो गया। 30% का मतलब क्या होता है? देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। इसमें -1/4 और इसमें क्या है, +1/4। फटाफट से करो। अगर मैं कर रहा हूँ, आपको आता है, तो आप भी करो साथ में, है ना, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, आगे अपनी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये 10 से तो हो रहा है पहले 13, फिर 4 से हो रहा है 3, फिर 4 से हो रहा है 5। इधर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 160, इधर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये है 195। कितने का चेंज आ रहा है? 160 से 100 इसमें 195 में जाने पे 35 का चेंज आ रहा है। 35 का चेंज आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? 160 के रेस्पेक्ट में। तो इसका परसेंट निकाल लो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया? 2/16, 2 पंजे 10, तो ये तो होगा 5 पंजे 25, 175/8। 175/8 मतलब 21 पॉइंट लगभग 8 के लगभग। ठीक है, 21.8 मतलब कि 22% का इंक्रीज। ये मेरा आंसर आ गया रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड से मैं इसका आंसर निकाल दिया। क्या टाइम लगा ये बताओ? मुश्किल से 1 मिनट। और आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। समझे मेरी बात? फोटो खींच लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 21.8 आया है, इसका मतलब 22% लगभग। अगर 21.4 आता, यानी कि 5 से कम आता ना, तब होता है 21%। ये तो आप समझ गए होंगे। बेसिक क्लास, बचपन से मैथ वाली क्लासेज अपनी, वो बेच पूरा लेके आए हो, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको दिक्कत देंगी नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसका ये मेथड तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अपन को एक याद होगा, पीछे हम ये मेथड पढ़ रहे थे। मैं आपको बता रहा था, x + y + z + xy + yz + zx/100 + xyz/10,000। ये हम पढ़ रहे थे, आपको पता हो तो। ये फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, याद हो गया होगा अब तो। इसमें अगर मैं उन वैल्यूज को रखूं, देखो पहले क्या था? 30% का इंक्रीजमेंट, फिर 25% का डिक्रीज, फिर 25% का इंक्रीज। यही तो था 3। तो मैं इसमें अगर वैल्यू रखूं, तो 30 को, 25 को और 25 को आपस में जोड़ूंगा। देखो इस तरीके से बताया था ना आपको, अगर आपको ये दिख पा रहा होगा तो। यहाँ 30, यहाँ 25 और यहाँ 25, मतलब जिसका कोई निशान नहीं है वो प्लस का निशान। तो 25 से 25 कट गया, तो यहाँ तो आ गया 30, ये तो आ गया प्लस का 30, है ना जी? ये तो हो गया प्लस का 30 प्लस xy मतलब 25 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, 25 × 75, तो ये माइनस का 750 आ जाएगा। आ गया माइनस का 750। फिर xy, फिर yz, 25 का 625, तो ये भी माइनस का 625 आ गया। और 25 को 30 से करोगे तो ये आ गया प्लस का
750। देखो इसमें कैलकुलेशन में आपको थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा होगा, तो मेरी बात आप इससे क्या सीख रहे हो कि 5%, 8%, 14% इस तरीके के परसेंट दिए हुए हों तब तो आप कर लो इस मेथड से। और बड़े वाले जैसे ये 25%, 30% जो आपको टेबल करवाई है उसमें से कुछ आ जाए उसको कर लो रेशियो वाले मेथड से। अब देखो इसके बटे में है 100, ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बस इसमें आपके थोड़े बहुत मल्टीप्लाई आपको करने पड़ेंगे। 25 का 625 होता है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स वाई जेड, तो 25 25 625, और 625 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 625 को 30 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 5 7 दूनी 12, 36 18, 1875 आया ना। 1875 मतलब कि 1875 और एक जीरो है ही, और नीचे आएगा 10,000। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 3 पे पॉइंट लगा तो 1.875, तो ये हो गया। इसको जब काटोगे तो इसमें क्या होगा, 750 से 750 कट जाएंगे और ये क्या आ जाएगा, यहां पे बच जाएगा 30 माइनस 6.25। कैसे, ये 2 है तो 2 पे 0 लगाओगे तो यहाँ 6.25 हो जाएगा ना, और माइनस 1.87। ठीक है जी। अब देखो 6.25 में 1.87 जोड़ोगे तो 6 और 1 7 और 1 8, और 30 में से 8 घटाओगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 22%। इसका भी लगभग आ जाएगा, 21.8 आएगा, मतलब 22%, लगभग 22%। यही तो पूछा, देखो क्वेश्चन में भी हिंट दिया उसने, निकटतम पूर्णांक के लिए सही। आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो निकटतम पूर्णांक आपका यहाँ पे भी हमें 21.8 निकाल दिया, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 22%, और इधर भी मैंने निकाल दिया ये 22%। दोनों फॉर्मूला में, दोनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका कर लो। समझे मेरी बात। अगले क्वेश्चन पे मैं चल सकता हूं, कर लो इस क्वेश्चन को, उतारो आप, जब तक मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं तब तक आप इसको उतारो, 1 सेकेंड। उतार लिया होगा सबने, किसी को कोई दिक्कत? अगर उतार लिया तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, जिसकी कैलकुलेशन करोगे आप ही, जिसकी कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे। आ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो क्वेश्चन को। देखो इसमें है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको। सोमवार को सोने के आरंभिक मूल्य में 10% की कमी, सोमवार को 10% कम होता है, मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं। जबकि बुधवार को 8% की वृद्धि, बुधवार को भी 8% की वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार को 5% की वृद्धि होती है, बृहस्पतिवार को 5% की वृद्धि होती है। अंत में बृहस्पति को सोने का मूल्य कितना हो जाता है, 55,511.24 प्रति ग्राम हो जाता है। तो सोने का प्रतिगम आरंभिक मूल्य, प्रति ग्राम आरंभिक मूल्य बताओ, बस 10%। अब बस आपको इनके फ्रैक्शन याद होने चाहिए। देखो जी 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, है ना। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 8% का मतलब आपको वो टेबल याद होगी ना, 8% होता है, हाँ होगा 2/25। 5% का मतलब क्या होगा, 1/20। समझ गए। आपको अगर ये टेबल याद है तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब कर लोगे, कोई दिक्कत आने वाली है कि आपको अब करने में? चलो मैं कर देता हूं, आप तो नहीं करोगे, मैं ही कर देता हूं। पहले 10% की कमी, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है कि 20 की वृद्धि, फिर 8 की वृद्धि, फिर 5 की वृद्धि,
और चलो 10 से पहले हो जाएगा ओ 3, 10 से पहले कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 5 से कितना हो जाएगा 6, फिर 25 से कितना हो जाएगा 27, और फिर कितना हो जाएगा 20 से 21। काट दो, कुछ कट रहा है तो आपस में कुछ भी कटे काट दो, कुछ भी कटे काट दो, ज्यादा कुछ तो नहीं कटेगा इसमें। तो क्या होगा ये देखना, 2 से कटेगा ये, 2 दें 20, 2 3 6, और कुछ कट रहा है क्या? मेरे हिसाब से और कुछ नहीं कट रहा। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 225 पंजे 125, 125 और 2 0 लगा दो। इधर क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 21 गुणा 27 गुणा 3 गुणा 9। ठीक है जी, इनको कर लो, दिख रहा होगा आपको। वो ही तरीका है आपका, इसमें कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। 12,500 है। ये क्या है आपके पास, बृहस्पति को मूल्य कितना है 55,000, 5,511, मतलब 5,511.24 को आप डिवाइड कर दो 21 गुणा 27 गुणा 27। ठीक है, 9-27 मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 12,500 से। ये कैलकुलेशन आप कर लो, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से कट जाएंगे आपके, आराम से कट जाएंगे, और आपका इसका आंसर आ जाएगा इनमें से। समझ गए मेरी बात? ये है अपना रेशियो मेथड। अब अपन इस क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन से आगे चलेंगे। ये आप खुद करोगे, इसका आंसर खुद निकाल लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूं ना, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन आप करोगे। लेकिन चलूं आगे, किसी को अगर उतारना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पे। पढ़ो क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन पढ़ो। एक संख्या में 20%, 25% तथा x प्रतिशत की क्रमिक वृद्धि होती है। यदि कुल परिणामी 31.25% की वृद्धि होती है तो x का मान ज्ञात करो। थोड़ा सा हार्ड आ गया क्या? लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखते कुछ हार्ड नहीं है, देखना क्वेश्चन करेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई एकदम शुरुआत से मैथ पढ़ रहा है तो उसके लिए अपना बैच जो मैं ख़त्म करके आया हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा क्लासेज नहीं है, लगभग 20 क्लासेज होंगी या 18 क्लासेज होंगी, वो क्लास लेके आ जाओ, जिससे ये x%, ये छोटी छोटी चीज़ें है ना, इसमें आप अटको नहीं। बहुत प्यारा बैच है वो, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें, लेकिन वो क्वेश्चन एकदम रामबाण इलाज है आपका अगले टॉपिक्स में ना अटकने का। तो आओ, वो तो मैं सब कुछ यहाँ अब वापस बता नहीं सकता आपको हर क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ समझने की कोशिश करो और टाइम निकाल के अपना बैच वो लेके आ जाओ। वो एकदम फ्री है, आप YouTube पे जाओगे और बचपन से मैथ अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना, नवाक्सी इंस्टीट्यूट के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके बचपन से मैथ नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में 1 से लेके अंत तक आप सारी क्लासेस देख डालो। बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं है, कुछ क्लासेस तो आधे आधे घंटे की हैं, कुछ 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे से ज़्यादा कोई क्लास नहीं है। लेके आओ, जरूरी है आपके लिए। बाकी तो छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ आपको समझा ही रहा हूँ। देखो 20% की वृद्धि, देखो आपको आगे कुछ नहीं करना, पहले जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख डालो। 20% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि चल रही है, और फिर x% की, कहीं घट रहा नहीं है, सिर्फ वृद्धि चल रही है। अब देखो यदि कुल कितना है 31.25%, तो 31.25% को मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 25% प्लस 6.25% लिख सकता हूं क्या? किसी को कोई दिक्कत लग रही है क्या? अगर ऐसे मैं लिख सकता हूं तो ये कितना हो जाएगा, कैसे? देखो 25% का तो मतलब क्या होता है,
1/4, ठीक है। 6.25 का मतलब होता है 1/16। देखो यह चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी आप इस पे आओ, इस चीज़ पे वापस आते हैं, उधर सेपरेट तरीके से मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कहाँ काम आएगी। 20% का इंक्रीज हो रहा है मतलब 1/5, समझ रहे हो। 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, और x % का मतलब क्या होता है A से B, मतलब कुछ भी चेंज आ रहा है जो हम ये मान लेते हैं। देखो कैसे, आओ वापिस इस पे देखना। 5 से तो हो गया कितना 6, उसके बाद 4 से कितना हो गया 5, फिर A से कितना हो गया B, और टोटल कितना था 25% प्लस 6.25%, तो 25% तो है 1/4 और 6.25 क्या होता है 1/16। ये इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, 16 मेरे पास आ गया क्या एलसीएम, 16 मेरे पास एलसीएम आ गया। तो 4 चौके 16, 4 + 1 मतलब 5/16। तो यहां क्या आएगा 16/5 मतलब 16 था और 21 हो गया। समझे कोई बात को, ये वाली चीज 31.25% वाली कोई चीज समझा। देखो मैंने तो मेरी तरफ से बहुत अच्छे से बताया है, मतलब ये ए से बी हो गया, ये तो कोई बात नहीं, एक्स से वाई हो गया, एक्स से वाई हो गया, सी से डी हो गया, जो भी हो गया मैंने ये तो मान के चला है, इसका तो जब आंसर आएगा तो आ जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये क्या है 5/16 कैसे आया, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। 31% है, देखना 31%, 31.25%, ये तो है ना 31 पॉइंट, कौन से पे आ गए 31.25%, ठीक है 31.25% है। इसको क्या मैं 25% प्लस 6.25% लिख सकता हूं क्या? अगर लिख सकता हूं, अगर आप में इतना दिमाग है तो आप ये चीज आसानी से समझ गए होंगे कि मैं चाहे इसको ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। तो देखो 25% का मतलब होता है 1/4 और 6.25 का मतलब मैंने आपको पहले ही लिखाया है, इसका मतलब होता है 1/16 है। इसका मतलब होता है 1/16 जो मैं आपको पीछे टेबल में बता के आया हूं। समझे मेरी बात को? बस अब आगे कर लो इसका। 16 तो एलसीएम आ जाएगा, 16 तो एलसीएम आएगा, 4 चौके 16, तो ये 4 + 1 तो ये कितना आ जाएगा 5/16। अपने को फाइनल वैल्यू कितनी दी थी 31.25%, मतलब 5/16। तो मैंने यही तो किया है 5/16, ये जो फाइनल था उसको मैंने 5/16 लिखा है, मतलब 16 के रेस्पेक्ट में 5 बढ़ रहा है, तो 16 से कितना हो गया 21। अब कर लोगे आराम से, जो कट रहा है उसको काट दो, 5 से 5 को काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3 है। तो ये कि आपस में मल्टीप्लाई कर लो। अब इनको देखो, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a, और इसको करोगे 3 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3b। ये हो गया बराबर क्या है, इधर वाला तो क्या है 16 और ये है 21। समझे मेरी बात को? अब आ गया आंसर, आपका आ जाएगा आंसर, कर लोगे आगे सोल्व कैसे होगा। और कुछ कट रहा है क्या? अभी ये कट रहा है ना, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कट गया a/b, मतलब a की वैल्यू तो आ गई कितनी 8, a की वैल्यू तो आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 7, मतलब 8 के रेस्पेक्ट में 1 कम हो रहा है, 8 के रेस्पेक्ट में 1 कम हो रहा है। तो इसका परसेंट निकाल लो, 1/8 का परसेंट कितना होता है 12.5% डिक्रीज, -12.5%। अगर कोई समझदार बच्चा पीछे की सारी क्लासेस लेते हुए यहाँ आ रहा है तो उसको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा।
पीछे की क्लासेज मिस करके आओगे, उसमें विजय सर कुछ नहीं कर सकते, उसमें नवाक्षी इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं कर सकता, गलती है आपकी। तो उस गलती को आप सुधारो, पीछे की क्लासेज आप लेके आओ। इसीलिए मैंने ये क्लासेज बहुत छोटी छोटी रखी है, पीछे की क्लासेज मैंने इतनी बड़ी रखी नहीं कि आपको कोई दिक्कत आए। तो फिर आप क्लासेज मिस क्यों कर रहे हो? मैंने देखा है जो पहली क्लास होती है उस पे बच्चे ज़्यादा रहते हैं, आगे की जो क्लासेज होती है उन पे बच्चे अपने आप ही कम हो जाते हैं। घाटा आपका है, मेरा नहीं है। मेरा बस इतना सा है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता अगर आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हो और रेगुलर क्लास नहीं देखते हो। तो कोशिश करो क्लास रेगुलर देखो। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा दूं, मेरा मन कर रहा है मैं इस क्लास को दोबारा समझा दूं। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैं इस क्लास को दोबारा एक बार आपको समझा देता हूं, देखना। 20%, 25% x% की वृद्धि हो रही है। 20%, 25% और x%। देखना अब की बार ध्यान से पढ़ लेना। मैं एक क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता हूं, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि मैं स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट करता हूं, बाद में नहीं करूंगा। एक एक क्वेश्चन को बार बार बाद में नहीं समझाऊंगा। मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास में इन्वॉल्व हो जाओ, बहुत अच्छे से इन सवालों को समझ जाओ। और नेट परसेंट चेंज उसने पहले ही दे दिया 31.25%। इस टाइप के क्वेश्चन में 31.25% आपको दे दिया, तो आपको तोड़ना है इसको 25% प्लस 6.25% में। 25% का मतलब होता है 1/4 और 6.25 का मतलब होता है 1/16। दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 16 एलसीएम आ गया। देखो ध्यान पूरा बोर्ड पे, ध्यान पूरा बोर्ड पे, मैं भी अपना ध्यान नहीं भटका रहा हूं। फिर यहां तो आ जाएगा 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 5/16। मतलब फाइनल आपका फ्रैक्शन क्या आएगा? 5/16। अब खेल शुरू होता है यहां। एक 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब होता है 1/4 और x% का मतलब कुछ भी हो सकता है। आओ साहब, अब देखो इसमें 5 से तो हो गया 6, खुला खुला लिखूं क्या? ये अब ज्यादा बड़ा हो गया, अक्स वाला छोड़ देते हैं, अक्स वाला हम याद ही रख लेते हैं। 5 से तो हो गया कितना? 6, 4 से हो गया 5 और a से कितना हो गया? b। और टोटल कितना है? 15 से कितना हो गया? 15 से नहीं 16 से, 16 है ना? हाँ, 16 से कितना हो जाएगा ये? 21। क्यों? 16 के रेस्पेक्ट में 5 बढ़ रहा है ना, तो 16 से हो जाएगा 21। आपस में इसको इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पे, ये तो करोगे, इनको मल्टीप्लाई तो करोगे, उससे पहले इनको काटोगे, कुछ कट रहा है तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो जाएगा। तो इधर तो बच जाएगा 2a और इधर बच जाएगा 3b। इधर तो बच जाएगा 2a और इधर बच जाएगा 3b। देखो 2a/3b बच गया, बराबर में कितना बच गया? 2a के साइड में तो है 16 और 3b के साइड में है 21। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, अगर अब कुछ कट रहा है तो काट दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो इधर बच गया 8, इधर बच गया 7। मतलब a की वैल्यू तो आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 7। अगर मैं रखता हूं तो इधर तो देखो, यहां तो a की तो वैल्यू आ जाएगी 8 और b की वैल्यू आ जाएगी 7। 8 के रेस्पेक्ट में 1 कम हो गया, 8 के रेस्पेक्ट में 1 कम हो गया, ये लो गुणा 100। मतलब 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। और 12.5% ये हो रहा है डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। समझ गए मेरी बात को? अब इस क्वेश्चन में और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ले लिया स्क्रीनशॉट? आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ो। किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष में क्रमशः 41 कितना है? 41 सही 2/3% है ना। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये टाइपिस्ट की गलती है, तो आप ये लिख लो
जो भी इसमें लिखा हुआ है उसको एक बार लिख लो, है ना। देखो क्या है इसमें, पहले क्वेश्चन में अगर आप लिखोगे तभी आपके ये चीज समझ आएगी। देखो 41 सही 2/3% पहले साल में ये इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलरिटी इंक्रीज बाय 41 में रिस्पेक्टिवली। फिर दूसरी साल कितनी हो जाती है, ये हो जाती है दूसरे साल 92,000। ठीक है जी, 92,000 बढ़ती है ना। लेकिन तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तीसरे वर्ष में 10% घट जाती है। और अब शहर की जनसंख्या प्रारंभिक जनसंख्या की 3 गुनी हो गई, मतलब 1 से 3 इसका रेशियो हो गई। प्रथम वर्ष के दौरान जनसंख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई, उसका पता लगाओ। करो कोशिश करने की किसी ने कोशिश, थोड़ा बहुत तो किया होगा। देखो मैं करता हूं, शुरू करते हैं इसको। क्या था अपना, पहले तो देखो इस बला को देखो, 41 सही 2/3। ये जो 41 सही 2/3 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको देखो, एक तो 25% प्लस कितना, 25 और 5 30, 16 सही 2/3, 25% प्लस 16 सही 2/3 लिख सकता हूं क्या। 25% प्लस 16 सही 2/3 लिख सकता हूं इसको। देखो हाँ 16 सही 2/3। अब इसको मैं 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6। आपको पता है क्या, आपने टेबल पढ़ी है क्या, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं, 1/6। और 25% की वैल्यू होती है 1/4। इनको आपस में जोड़ दे, तो अगर इनको आपस में जोड़ दे तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा। अब तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 प्लस 6 दूनी 12, 2 5/12। तो क्या मैं ये कह सकता हूं 41 सही 2/3 का फ्रैक्शन आएगा 5/12। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसको मिटाने वाला हूं क्योंकि वो आपको याद रखना है। 41 सही 2/3 का फ्रैक्शन 5/12 है। अब देखो मेरी बात एक, बस मैं जब इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूं तो जो बच्चे सिर्फ पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं उन बच्चों के तोते उड़ गए हैं, उन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो बेटा गलती आपकी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, बस आपसे एक छोटी सी गलती हो गई, बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी गलती हो गई कि आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए, आप पीछे की क्लासेस देख के नहीं आया, पीछे की क्लास देख के नहीं आए। और जब पीछे की क्लास देख के नहीं आए हो तो यहाँ पे जो चल रहा है, ये जो कुछ भी चल रहा है वो आपके बस की बात नहीं है। और रीज़न क्या है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको करवा रहा हूँ कुछ ट्रिक्स से, कुछ ऐसे तरीके जो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से आपके हो जाएं। इसलिए उनके लिए आपको कुछ चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है जिससे एग्ज़ाम में आपका टाइम बच सके। और वो याद रखने वाली चीज़ें मैं आपको पीछे क्लासेस में बता के आया हूँ। तो बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पीछे की क्लासेस देख के आओ, मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, बात समझ आई आपको। पीछे की क्लासेस देखो और मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत ही मेहनत से आपको ये सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। और आपको सक्सेसिव में अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया तो कोई दिक्कत आ जाए तो आप मुझे कहना, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने लगभग कवर कर दिए हैं। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीछे की क्लासेस बेटा देख के आओ। ठीक है, तभी मज़ा आएगा, आगे बढ़ने में तभी मज़ा आएगा, वरना आप भी डीमोटिवेट हो जाओगे और यहाँ मुझे भी कर डालोगे डीमोटिवेट। क्योंकि मेरे साथ आप लोग जुड़े ही नहीं रहोगे तो मैं कैसे इंटरेस्ट ले पाऊँगा। आप जब मेहनत करके यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हो तो मैं कैसे मेहनत कर पाऊँगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो आप क्या करो, 41 सही 2/3 का फ्रैक्शन याद रखो 5/12। इसका याद नहीं करवाया मैंने, आपको ये निकालना आना चाहिए। 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/6। और इनका एलसीएम लेके मैंने, चलो आगे बढ़ता हूँ। मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। 5/12 आपने फ़ोटो खींच ली होगी,
तो ये लो 5/12 इसका मैं कर लेता हूँ। देखो जी 5/12 एक बार लिख दें, ठीक है जी। हेलो जी बोलिए। ओके मैम, ओके मैम, नो मैम, थैंक यू। तो देखा फ्रैक्शन, आपने देखा कि ये 5/12 मेरा फ्रैक्शन आ रहा है ना। तो मतलब ये 12 से बढ़ के, देखो ध्यान से देखो, मैं अलग पेज पे आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन यहां ध्यान से देखना कि ये 12 से कितना हो गया, 12 से हो गया 17। ओके जी। अगला देखो क्या बोल रहे हैं कि ये 92,000 बढ़ रहा है, 92,000 बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता ये कितना हो रहा है, अक्ष से वाई हो रहा है, लेकिन इसका जो चेंज है वो 92,000 है। ठीक है, वो आगे बताऊंगा क्या करना है। अब क्या है, 10% घट रहा है, मतलब 10 से 9 हो गया, 10% घट रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब 10 से 9 हो गया। अब फाइनल क्या है, 3 गुना हो गया, मतलब 1 से 3 हो गया। यहां तक कोई समझा क्या? यहां तक कोई समझ गया तो आगे आसानी से वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। देखना 12 से 17, अक्ष से वाई, 10 से 9, 1 से 3। अब देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लो पहले तो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ कट रहा है, 3 3 9, 3 चौके 12 है, और कुछ कट रहा है 10 चौके 40, तो इधर हो गया। और आपस में काटो मत, ऐसे ही रहने दो। देखो ये तो हो गया 120 अक्ष, ठीक है इधर तो, और इधर कितना हो गया 17 90, काटो मत बोल रहा हूं ना, काटो मत, एक बार काट भी सकते हो लेकिन मैं ऐसे ही करवा देता हूं। 9 77 63 और 9 एकम 9 9 153 हो रहा है क्या, 17 में 153, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 153 वाई, इधर 153 वाई। ओके, अब क्या है, 1/3 है ये, 1/3। इसके तो मैं वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। अब देखो कट रहा है क्या, काट लो आपस में। देखो 3 से काटो, 3 एकम 3, ये कट रहा है 3 से, कैसे पता चला, 5 और 1 6, 6 और 3 9, मतलब 9 3 से कटेगा तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। 3 3 3 चौके 12 है, 3 पंजे 15, 5 बार कट रहा है ना, और 3 एकम 3 51 वाई, तो ये भी 3 से कटेगा। ऊपर से भी काट दो, ऊपर से भी काटने चलोगे तो देखो 3 3 3 एकम 3, 3 7 21, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 है, और ये 40। मतलब अपने पास फाइनली क्या आ रहा है, 40x/17 वाई बराबर 1। मतलब 17 तो चला जाएगा इधर और 40 आ जाएगा इधर, तो x बराबर तो 17 और y बराबर 40। मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई x और y की, है ना। अब देखो आओ, मैं और छोटा और आराम से करवाता हूं इसको, आपकी टेंशन नहीं है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं इसको, देखो ध्यान से। अब देखो मैं इनको वापस लिखवा देता हूं आपको, ताकि उधर वाला आपको क्लियर नहीं दिख रहा, मुझे पता है। 12 से 17 अक्ष से वाई, 12 से 17 अक्ष से वाई, मतलब 17 से 40 अक्ष से वाई हो रहा है, 40 से 17 प्लस हो रहा है, कितने का चेंज आ रहा है, इधर 40 था, है ना, और अक्ष से वाई, हाँ अक्ष की वैल्यू 17 और वाई की वैल्यू 40, तो इसको डायरेक्ट लिख लो। 17 से हो गया कितना, 40, और इधर कितना है बाकी, 10 से 9 है ही, और टोटल है 1 से 3। ये पता चल गया ना आपको सारा, मैंने वो चीज़ आपके लिए यहाँ वापस रख दी। अब इसमें देखो आप, थोड़ा लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन ये पूरा समझाने के बाद
मेरी जो आदत है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार फिर से बताऊंगा ताकि आपके स्टेप सारे जुड़ जाए, लेकिन उससे पहले मैं जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे उन चीजों को आप देखते चलो। कितने का चेंज आ रहा है? 17 से 40 तक जाओगे तो कितने का चेंज आएगा? 23 का चेंज आ जाएगा। 23 पॉइंट का चेंज आ गया ना। 17 से 40 तक जाओगे 23। तो जब 23 यूनिट की वैल्यू उसने अपने को कितने दी है? 92,000 दी है ना। उसने बोला कि इतने का चेंज आ रहा है पहले साल जो भी है, दूसरे साल जितना भी है, किसी शहर की जनसंख्या पहले और दूसरे वर्ष, मतलब दूसरे वर्ष कितनी बढ़ रही है? 92,000। ठीक है, तो 23 यूनिट का वैल्यू है 92,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 23 का भाग लग जाएगा इसमें, समझ गए? 23 दूना 92, देखना 3000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3000। एक यूनिट की वैल्यू 3000। तो यहां देखो 5 का चेंज हुआ है ना, 5 का चेंज हुआ है, तो मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 3000 को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 15,000 मेरा आंसर आ जाएगा। देखो फिर से आओ, फिर से आओ। मुझे पता है बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं समझे होंगे, बहुत से बच्चे, और ये एकदम क्लास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन डिजर्व करता है कि मैं एक बार इसको फिर से आपको बताऊं। तो चलो पीछे, पढ़ो क्वेश्चन को फिर से लगातार। इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, देखना इतना टाइम नहीं लगता जितना आपको पहले लगा था। ये क्वेश्चन फटाफट होने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो लिखा हुआ है वो वापस लिख लो। देखो 41 सही 2/3%, ये हो रहा है इंक्रीज, मतलब ये कितना है? 5/12 है। ठीक है, 41 सही 2/3 का मतलब क्या होता है? 5/12। उसके बाद 10% का डिक्रीज हो रहा है, तो 10% का डिक्रीज हो रहा है। चलो ये इसको छोड़ो, पहले साल 41% बढ़ रहा है, दूसरे साल 92,000 बढ़ रहा है। दूसरे साल कितना बढ़ रहा है? 92,000। हजार का मतलब मैं के लिख लेता हूं। उसके बाद कितना डिक्रीज हो रहा है? -10%। 10% का मतलब 1/10, तो ये हो गया कितना? -1/10। ये है प्लस और ये भी है प्लस। अब आओ उधर, इसी पेज में कोशिश करेंगे कि इस पेज में इसको कंप्लीट करवा दूं मैं आपको। 12 से हो गया कितना? 17। ओके, फिर क्या है? 92,000 बढ़ रहा है, लेकिन कितना हो रहा है मुझे नहीं पता। अक्स से वाई बढ़ रहा है, लेकिन जो बढ़ेगा वो हो जाएगा 92,000। अक्स से वाई होगी संख्या मुझे नहीं पता, लेकिन जो बढ़ रहा है वो क्या हो जाएगा? चलो आओ आओ, समझ रहे हो? अंदर मत घुसो क्वेश्चन के, जल्दी से चलो। 10% मतलब 10 से 9 हो गया। और एक क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि प्रथम वर्ग, ये देखो 3 गुना हो चुकी है, मतलब 1 से 3 हो गया। कुछ नहीं करना, बस इनको जो इधर को इधर से मल्टीप्लाई कर लो, इधर को इधर से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये तो कितना हो जाएगा? 120 अक्स बटे ये कितना है? 17 9 153 वाई। ठीक है जी, और ये क्या है? पूरा 1/3। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू y की वैल्यू, इसको काट लो, इसको काट लो, काटने में कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ये 3 एकम 3 और ये कितना? 3 पंजे 15, 3 एकम 3 51, और इसको फिर से 3 से काटोगे, 3 चौके 12 40, और 3 एकम 3 3 संता 21। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू तो आ जाएगी 17 और y की वैल्यू आ जाएगी 40। x की वैल्यू तो आ गई कितनी इधर? 17 और y की वैल्यू आ गई 40। समझे मेरी बात को? x और y की वैल्यू आपके पास आ गई। अब कोई दिक्कत? मतलब दूसरे साल 17 से 40 हो गई संख्या, 17 से 40 हो गई, मतलब कितने का अंतर आया? कितने का अंतर आया दोनों में? 23 का, 23 यूनिट का। और 23 यूनिट की वैल्यू आपको पहले ही दे रखी है 92,000। देखो ये लास्ट में करेंगे इधर वाले। 23 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी? 92,000। तो 23 यूनिट की वैल्यू है 92 के, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92/23 के। समझ गए मेरी बात को? तो देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी अपनी 23 का डिवाइड करेंगे 92 में, 23 का डिवाइड 92 में करते हो तो आता है 4000। और जब यहाँ 4000 आता है एक यूनिट की वैल्यू, तो मेरे को कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है? 5 यूनिट की। क्यों? क्योंकि देखो 12 से इसमें जाते हैं तो 5 यूनिट आते हैं, तो 5 गुणा 4 कितने हो जाएगा? 5 × 15, 5 चौके 20, मतलब 20,000। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 20,000। जो हमने पीछे इसको किया है ना, पीछे इससे पहले जब किया है तो वहां पे 23 को इसमें डिवाइड करते हुए हमने यहाँ पे 3 के कर दिया था और अपना आंसर कितना आ रहा था वहां 15,000। तो उसको सही कर लेना, ये होगा कितना? 4 के, और 4 के को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 20,000। ये लिख लो, ये देख लो, कैलकुलेशन में मैं आपको बोल रहा हूं, कैलकुलेशन में एक आधे का जब मैं यहाँ पे करवाता हूं तो मेरी मिस्टेक अलाउ है। सुबह से शाम तक पढ़ाते हैं तो कैलकुलेशन में इतना थोड़ा बहुत हमारे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आपके नहीं होना चाहिए। इससे आगे की फ्रेम जो आएगी उसमें मेरी बात पे फोकस करना, पीछे की स्क्रीन में उसमें कुछ भी लिखा हुआ उस पर मत फोकस करना। मैंने यहाँ पे आंसर करवा दिया आपका, इसका आंसर ये होगा और यही फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ओके। अगला टाइप क्या है उसकी हेडिंग आप डालोगे, चलो सब डालो। क्लास को इसको यहीं पे एंड करेंगे। अगली क्लास मतलब ये क्लास आज ही आएगी आपके पास, क्लास आपके पास आज ही पहुंचेगी, लेकिन मैं आपको हेडिंग डलवा के नेक्स्ट क्लास में लेके चलता हूं ताकि आप कंफ्यूजिया ना जाओ। पार्ट 2 है अपना क्या? शुगर और राइस। अगला जो तो अपन इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज में वो है पार्ट 2, चीनी और चावल। चीनी और चावल इसका नाम है, और ये वास्तव में होता क्या है? वास्तव में ये होता है A/B = C। तो अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल लो आप, पार्ट 2 शुगर राइस, और इसके नीचे लिख लो A/B = C। तो काम की बात, अगली क्लास इससे आगे वाले पार्ट में अपन मिलते हैं, उसमें अपन ये इसी को टॉपिक को यहीं से शुरू करेंगे। ये मत सोचना कि ये 2 क्लासेज हो गई, 2 क्लासेज आपने छोटी छोटी करवा दी, एक ही क्लास है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप आओ देखने तो आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास, अगला वीडियो शुरू होते ही आपको यहाँ से क्लास मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसके जस्ट आगे वाली क्लास आप यहाँ तक देख के रुको मत, अगला वीडियो निकालो, उसमें आके आप शुरू से पढ़ो शुगर एंड राइस। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जल्दी आओ अगले वीडियो पे, फटाफट से आओ अगले वीडियो पे, नेक्स्ट बटन पे टच करके अगले वीडियो पे आओ, क्योंकि वहां हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। आ जाओ।